हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अध्याय 6 जैव प्रक्रम से संबंधित क्वेश्चन, जो कि ब्लूप्रिंट के अनुसार यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करें। यहाँ देखेंगे ब्लूप्रिंट के अनुसार 9 अंक के प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे और 1-2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और 1-4 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इस प्रकार से 9 अंक के क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर 3 तो ओटी क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे। फिर इसके बाद 1-2 अंक का क्वेश्चन रहेगा एक, और एक रहेगा 4 अंक का क्वेश्चन। इस प्रकार से ये टोटल अंक की संख्या हो जाएगी 9। ठीक ना, तो 9 अंक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं, विकल्प दिए गए हैं तो विकल्पों पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। यहाँ देखेंगे हम वसा को वसीय अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है, तो आप नोट कीजिएगा लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करने का काम करता है, यह परिवर्तित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहेंगे श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? एक प्रकार से उपचयन अभिक्रिया श्वसन की क्रिया होती है, जिसे आप ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, या ऑक्सीकरण के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। इसे ऑक्सीकरण का नाम भी दिया जाता है। यदि यह ऑक्सीकरण लिखा आ जाए तब भी आप इसे यही आंसर देने वाले हैं, ठीक ना, ऑक्सीकरण। और तीसरे नंबर पर दिया गया, यदि लार एंजाइम का अभाव हो जाए तो मुख्य गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्च का शर्करा में विघटन प्रभावित हो जाएगा। तो ये आंसर इसका सही रहेगा, तीसरे का ब नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे आप चौथे नंबर पर लिखा है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? यकृत से पित्तरस प्राप्त करने का काम है छोटी आंत का, ठीक ना, यकृत से। तो यहाँ आप इसमें ये छोटी आंत लिखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। यकृत से पित्तरस प्राप्त करने का काम छोटी आंत के द्वारा होता है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। तो ये भैया पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ से आप इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन पर, मनुष्य में पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किस भाग से होता है? तो यहाँ पर आप इसमें टिक करेंगे आमाशय भाग से होता है, ऐसा आप लिखेंगे, ठीक ना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आगे आप देख पाएंगे इसमें। तो आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक रस विकर का नाम क्या है? आमाशय से निकलने वाले, तो ये आप लिखेंगे इसमें पेप्सिन, इसमें नाम लिख देंगे, तो ये है पेप्सिन, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल नाम लिखे पेप्सिन, ठीक। इसके बाद अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक रस का नाम क्या है? तो यहाँ पर लिखना है आपको ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन है, ठीक। तो इसका नाम है ट्रिप्सिन। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो यहाँ आप लिख देंगे छोटी आंत में, आप छोटी आंत नहीं लिखना चाहते, नाम चल रहा है एक और क्षुद्रांत, आप छोटी आंत के स्थान पर क्षुद्रांत भी इसमें लिख सकते हैं। क्षुद्रांत आंसर लिखेंगे वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि आजकल जो एनसीईआरटी की पुस्तक हैं, बुक हैं, उनमें यही नाम से होता है, क्षुद्रांत। अग्नाशय से निकलने वाले वसा का पाचक रस का नाम क्या है? तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे लाइपेज, इसमें नाम लिख देंगे ये लाइपेज है। तो यहाँ से इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली गैस तो होती है CO2, यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। पायरुवेट अम्ल में कारण परमाणु की संख्या होती है भैया 3। इस प्रकार से लिखेंगे कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा होती है ATP। ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? ATP कहलाती है। तो यहाँ से आप इसे लिख देंगे। नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। तो पायरुवेट अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है? पायरुवेट अम्ल का कोशिका में विखंडन होता है भैया माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आपको यहाँ ध्यान है। कोशिका में विखंडन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? तो ये कुपिका कोशिकाओं की सतह पर होता है, कुपिका की सतह पर। तो आप लिखेंगे कुपिका सतह पर, कुपिकाओं की सतह पर, कुपिकाओं की सतह पर। ये आंसर आपका सटीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या है? तो मनुष्य में श्वसन वर्णक रहेगा हीमोग्लोबिन, ये आप लिख देंगे यहाँ पर। हीमोग्लोबिन इनमें वर्णक है। हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है जो श्वसन वर्णक का काम करती है,
ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य करती है। मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक क्या है, तो इसका उत्तर रहेगा भैया रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड भी इसे कहते हैं, खून भी इसे कहते हैं, ठीक है ना, रुधिर भी इसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2। और पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। इसका एक और नाम है, यदि आप जानना चाहें, अगर आ जाए तो आप ऐसा भी समझ जाए, इसे पोष वाह्य के नाम से जानते हैं। ठीक, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई क्या है उत्सर्जन की, वृक्क कार्यात्मक इकाई, ठीक ना, क्या है, नेफ्रॉन या वृक्क इसमें कार्यात्मक इकाई है। वृक्क का अणु जिसे अपन कहते हैं, नेफ्रॉन भी अपन इसे कह सकते हैं, ठीक ना। तो नेफ्रॉन इसकी कार्यात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है। एक कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजन सभी पदार्थों को बाहर निकालने की युक्ति, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, तो डायलिसिस होती है, अपवहन होता है यहाँ पर, तो आप इसी कह सकते हैं डायलिसिस या छानन की क्रिया है डायलाइसिस। तो डायलाइसिस इसमें लिख सकते हैं आप, ये छानन की क्रिया होती है, ठीक है, डायलाइसिस। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, यहाँ देखेंगे आपके सामने, अब आपके सामने आएंगे लघुत्तरीय प्रश्न, और लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन पार्ट 8 यहाँ पर समाप्त हुआ है। अब 9 पार्ट में आप देख पाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।